यह निर्णय बिहार में किसी को कबूल नहीं है, किसी को स्वीकार नहीं। कुमार जी एनडीए से अलग होकर आरजेडी के साथ गए थे, लेकिन आरजेडी के साथ गए उस दिन लगा, बाद में लगा कि आरजेडी के साथ नहीं गए, आरजेडी के पीछे गए, कि जेडीयू का अस्तित्व अब समाप्त है। इसलिए ऐसी परिस्थिति में अब कोई उनके साथ रहने वाला नहीं। उनकी विचारधारा से हम लोग प्रेरित हैं और बिहार के सभी छात्र, नौजवान, युवा साथी को आगे मजबूत किया जाएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टी से जुड़े, पार्टी को मजबूत। जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए क्या करना चाहिए जिससे जनसंख्या नियंत्रण हो, तो नीतीश कुमार जी का बयान था कि महिलाओं को शिक्षित बनाया। हम पूछना चाहते हैं, महिलाओं को शिक्षित कैसे बनाया जा सकता है? आज पढ़ने जा रही बच्चियों के साथ जिस प्रकार से बलात्कार हो रहा है, जिस प्रकार से आज महिलाओं के साथ छेड़छाड़ हो रहा है, दिन प्रतिदिन हत्या, लूट, बलात्कार चरम सीमा पर। देखिए, लोक जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी के विचारधारा से हम लोग प्रेरित हैं और बिहार के सभी छात्र, नौजवान, युवा साथी को आगे मजबूत किया जाएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टी से जुड़े, पार्टी को मजबूत करें। आगामी 2024 का चुनाव है, लोकसभा 25 का विधानसभा चुनाव है। इसको लेकर हम लोग ज़ोर शोर से अपने विधानसभा, अपने क्षेत्र और पूरे बिहार का दौरा करने का काम करेंगे, क्योंकि अभी बिहार में युवाओं को रोज़गार चाहिए, बेहतर शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए और ये बिहार से कोसों कोस दूर है। नीतीश कुमार जी ने विगत 18 साल में बिहार की स्थिति पूरी तरह से दयनीय हो गई है। आज दिन प्रतिदिन महिलाओं के साथ छेड़छाड़ हो रहा है। किसी पत्रकार ने नीतीश कुमार जी से पूछा था कि जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए क्या करना चाहिए जिससे जनसंख्या नियंत्रण हो, तो नीतीश कुमार जी का बयान था कि महिलाओं को शिक्षित बनाया जाए। लेकिन हम पूछना चाहते हैं, महिलाओं को शिक्षित कैसे बनाया जा सकता है? आज पढ़ने जा रही बच्चियों के साथ जिस प्रकार से बलात्कार हो रहा है, जिस प्रकार से आज महिलाओं के साथ छेड़छाड़ हो रहा है, दिन प्रतिदिन हत्या, लूट, बलात्कार चरम सीमा पे है। लॉ ऑर्डर पूरी तरह से फेल है। नीतीश कुमार जी ने सत्ता को पूरी तरह से दोहन करने का काम किया। 5 साल नीतीश कुमार जी का नो डाउट परफेक्ट है, लेकिन आप बाढ़ पे काबू नहीं कर सकते हैं, चिमकी बुखार पे काबू नहीं कर सकते हैं, युवाओं को रोज़गार नहीं दे सकते हैं, तो इतने बड़े आदित्य राज के मुख्यमंत्री क्यों बने हुए हैं? और किस 60 घाट वाली सरकार के भरोसे कब तक बिहार चलेगा? बिहार को एक बेहतर सोच, एक बेहतर दिशा और एक मजबूत हाथ की ज़रूरत है, और वो हाथ, मजबूत दिशा और मजबूत सोच माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी में है। क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा जी जन जन के नेता हैं, युवाओं के नेता हैं, छात्र, नौजवान के चहीते हैं और हम खासकर कुशवाहा समाज से आते हैं। हमारे समाज की जनसंख्या कम नहीं है, लेकिन यूनिटी लेवल थोड़ा सा वीक है। उसको मजबूत होगा जब हम छात्र, नौजवान, हमारे जैसे, आपके जैसे छात्र, नौजवान पार्टी से जुड़ेंगे, पार्टी को मजबूत करेंगे तो समाज मजबूत होगा और आगे पार्टी के विचारधारा को लेकर चलने का काम करेंगे। और सर के साथ जुड़े हैं तो इसका श्रेय हमारे बड़े भैया राहुल सिंह जी को जाता है, क्योंकि राहुल भैया को देखकर हम लोग बोलना सीखते हैं। समाज में अच्छे काम, समाज के युवाओं को कैसे आगे लेकर जाया जाता है, समाज के युवाओं को कैसे प्रेरित किया जाता है, मोटिव किया जाता है, ये राहुल भैया में बखूबी रूप से भरा हुआ है। और आगे की राजनीति इसी पार्टी के साथ, सर के साथ मजबूती से करने का काम करेंगे और छात्र, नौजवानों के हाथों को ऐसे ही मजबूत करने का काम किया जाएगा। लोगों का कैसा समर्थन मिल रहा है इस पार्टी को पिछले साल? नहीं, पार्टी तो अभी जस्ट स्टैंड हुआ है और समाज में, कुशवाहा समाज में तो अभी एक ही नेता हैं जो युवाओं के चहीते हैं। अभी तो कुशवाहा समाज का कोई अगर एक लीडर है जिसका साथ छवि हो, युवाओं के बीच पॉपुलर है, छात्र, नौजवानों के बीच शिक्षा में जो प्रबल दावेदारी पेशकश करते हो, माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी है। तो पार्टी स्टैंड हो चुका है, पार्टी बड़े पैमाने पे ग्रो कर रहा है और हम लोग पार्टी के साथ जुड़े हैं तो आगे भी पार्टी के हित में काम करेंगे। पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग दिन रात काम करने का काम करेंगे। हमारे साथ अभी करहगर विधानसभा के
मजबूत स्तंभ माने जाते हैं। पैक्स अध्यक्ष भी हैं, अमर सिंह जी भी हैं। ये भी काफ़ी युवाओं को मदद करने का काम करते हैं, युवाओं को आगे लेकर जाते हैं। तो ऐसे ऐसे लोग पार्टी से जुड़े हैं, ऐसे ऐसे छात्र नौजवान पार्टी से जुड़े हैं, तो समाज ही आगे जाएगा, पार्टी भी आगे जाएगा और बिहार के छात्र नौजवान को बेहतर दिशा मिलेगा। लवकुश समीकरण बिहार में बहुत ही अहम माना जाता है। क्या लग रहा है कि इस बार लवकुश समीकरण है नीतीश कुमार से खिसक के जो है आपकी तरफ आएगा? अरे लवकुश समीकरण छोड़िए, ये सब फिजूल बात है। सत्ता का पूरी तरह से दोहन किया जा रहा है। लवकुश समीकरण के नाम पे केवल खून कुशवाहा बहा रहा है और सत्ता का मलाई लव चाट रहे हैं। नीतीश कुमार जी को इस बार कुशवाहा समाज के साथ साथ पूरे बिहार के छात्र नौजवान दिखा देंगे कि कुशवाहा समाज की क्या हैसियत है और क्या ताकत है। नीतीश कुमार जी भूले ना, कुशवाहा समाज के जितने भी छात्र नौजवान हैं अभी भी उपेंद्र कुशवाहा जी को अपना आइडियल मानते हैं और कुशवाहा समाज में एक ही लीडर है और वो है हमारे नेता माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी। और इस बार हम लोग उपेंद्र कुशवाहा जी को बिहार के सत्ता पर बैठाने का काम करेंगे और बिहार के छात्र नौजवान भी शिक्षित, समझदार और समाज को लेकर चलने वाले जनप्रतिनिधि की तलाश में है और वो जनप्रतिनिधि माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी हैं। क्या लगता है इस बार कुशवाहा समाज से ही मुख्यमंत्री का चेहरा होगा? बिल्कुल होगा। बिहार में 12% जनसंख्या हम लोग गेन करते हैं, तो लाजमी है कि बिहार में मुख्यमंत्री होगा तो हमारे समाज का ही होगा और समाज के युवा लोग भी चाहते हैं कि बदलाव हो, सत्ता परिवर्तित हो तो विकास होगा। बीजेपी भी कुशवाहा कार्ड खेली और प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी भी हैं, उनको भी लग रहा है कहीं ना कहीं वो भी अच्छी बात है। सबकी अपनी अपनी विचारधारा है, इस पर ज़्यादा हम टिप्पा टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। हम सबके चाहते हैं। हाँ, लगता नहीं है सर आप एक नवयुवा हैं और हमारे बिहार में वर्षों से राजनीति जातिवाद पे खेलती आ रही है, आगे भी जातिवाद पर ही हमारी राजनीति खेलेगी या इससे और से हटकर भी कुछ होगा? तो इसीलिए न बिहार को अभी तक विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला। किसी भी राज्य का डेवलपमेंट एक बढ़िया सड़क परिवहन, एक बढ़िया बैंकिंग, एक बढ़िया शिक्षा पे डिपेंड करता है और आज वो बिहार से कोसों कोस दूर है। तो बिहार के युवा लोग आज मूर्ख है ना जी, जातीय आधार पे अपना वोट दे रहे हैं, अपना अमूल्य वोट को डिवाइड कर रहे हैं। तो इन सभी चीज़ों से बचिए। जो बेहतर है, जो शिक्षा के विषय में सोचे, स्वास्थ्य के विषय में सोचे, उसको वोट देने का काम करें, उसको सत्ता पे बैठाने का काम करें। पहले सभी नेता ऐसे ही कहते हैं कि हम शिक्षा सुधारेंगे, स्वास्थ्य सुधारेंगे और सत्ता पर बैठने के बाद पता नहीं उनका दिमाग कहाँ चला गया। तो चुनाव के पहले सभी नेता ऐसे बोलते हैं तो हम लोग परिवर्तित कहाँ करते हैं जी? 18 साल से तो नीतीश कुमार जी बैठे हुए हैं। परिवर्तन करेंगे तो ना बेहतर होगा। बिहार में अभी परिवर्तन करने की ज़रूरत है। सत्ता परिवर्तित होगा तो बिहार में विकास क्या होगा। लग रहा है सर 2025 में क्या परिवर्तन होगा? बिल्कुल होगा। 2025 में परिवर्तन नीतीश कुमार जी का सुपड़ा साफ हो जाएगा 2024 में ही। 25 तो दूर की बात है। प्रधानमंत्री का सपना देख रहे हैं, क्या लगता है प्रधानमंत्री नीतीश कुमार आने वाले लोकसभा चुनाव में बन पाएंगे? नीतीश कुमार जी एक विधायक का चुनाव लड़ेंगे तो नहीं जीत पाएंगे। अब छोड़िए विशेष क्या बोले आप लोगों से, हम युवा लोग भी जानते हैं कि नीतीश कुमार जी एक विधायक का चुनाव भी नहीं जीत सकते हैं। ठीक है। आशा की प्रतीक के रूप में राष्ट्रीय लोक जनता दल उभर रही है। यही कारण है कि आज भी आप देख रहे हैं विराट कुशवाहा शाहबाद के इलाका से आते हैं और उनके साथ सैकड़ों की संख्या में वर्षा के बावजूद लोग आकर इन लोगों ने दल की सदस्यता ग्रहण की है। तो मैं अपनी पार्टी में इन लोगों का स्वागत करता हूं और मुझको पक्का विश्वास है कि इनके अंदर जो ऊर्जा है, इस ऊर्जा का इस्तेमाल करते हुए उस इलाके में पार्टी काफ़ी आगे बढ़ेगी। हर तरह से लोग मजबूती से काम करेंगे। तो इसलिए अब जनता दल यूनाइटेड का अस्तित्व तो धीरे धीरे समाप्त हो रहा है, क्योंकि जनता दल यूनाइटेड ने जो निर्णय लिया, यह निर्णय बिहार में किसी को कबूल नहीं है, किसी को स्वीकार नहीं है। अभी से 1 साल पहले महागठबंधन बना था, जब नीतीश कुमार जी एनडीए से अलग होकर आरजेडी के साथ गए थे। लेकिन आरजेडी के साथ गए उस दिन लगा, बाद में लगा कि आरजेडी के साथ नहीं गए, आरजेडी के पीछे गए। अब आगे आगे आरजेडी, पीछे पीछे नीतीश कुमार जी। राष्ट्रीय जनता दल जिंदाबाद करने के लिए नीतीश कुमार जी वहां चले गए। अब साल भर में जो कुछ भी दिखा है उससे तो साफ साफ यह बात प्रमाणित हो रही है कि जेडीयू का अस्तित्व अब समाप्त है।
इसलिए ऐसी परिस्थिति में अब कोई उनके साथ रहने वाला नहीं है, न बिहार की जनता रहने वाली है, न कार्यकर्ता रहने वाले हैं। इसलिए लगातार हमारी पार्टी के साथ लोग जुड़ रहे हैं। एक साल हो गया सर, ये जेडीयू और नीतीश कुमार दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं। नीतीश जी के बिना जेडीयू की कल्पना कहाँ कर सकते हैं, तो दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं। तो नीतीश जी का अस्तित्व मतलब राजनीतिक अस्तित्व की बात हम कर रहे हैं। अब वैसे तो अलग बात है कि 2 दिन पहले नीतीश जी ने पता नहीं किस घबराहट में, किस प्रेशर में स्वयं कह दिया कि अब तो हम कुछ ही दिन रहने वाले हैं। हालांकि मुझको उनकी यह बात सुनकर दुख पहुंचा है। नीतीश कुमार जी को भगवान लंबी आयु दे, एक व्यक्ति के रूप में रहें, स्वस्थ रहें, लेकिन जहाँ तक अब उनकी राजनीति का सवाल है वह तो अब नहीं बचने वाली है। राजनीति उनकी बिल्कुल अवसान पर पहुँच गई। सर 1 साल पूरा होने के बाद पहले ये वादा किया गया था कि भाई हम अगर ज्वाइन करेंगे तेजस्वी जी के द्वारा तो पहले कलम से हम 10 लाख नौकरी देंगे, उसके बाद और भी उस पर हुआ। 1 साल बीतने को है। देखिए, जो जनता का मुद्दा था, जी, जिन मुद्दों की बात लोग पहले कर रहे थे, मुद्दा कहीं नहीं। ये लोग सिर्फ जनता को दिग्भ्रमित करने के लिए ऐसी बात बोलते रहते हैं। इसलिए आप देख रहे हैं कि साल भर में अब जो कहा उन्होंने कि हम नौकरी देंगे 10 लाख पहली कैबिनेट में, तो कितनी बार कैबिनेट की बैठक हो गई, कहीं कुछ नहीं है। देखिए, इन लोगों का एजेंडा जनता का एजेंडा नहीं है, आरजेडी का एजेंडा है, लालू जी का एजेंडा है कि कैसे उनका बेटा मुख्यमंत्री बन जाए। एजेंडा बस इतना है, जनता उसमें कहीं नहीं। सर, सब लोग कहते थे कि 6 महीना भी नहीं ये पूरा होगा, गठबंधन टूट जाएगा बीच में ही, लेकिन 1 साल तो पूरा कर लिए। नहीं, गठबंधन टूटने या बढ़ने की, हम जेडीयू की बात कर रहे हैं कि उसका अस्तित्व तो समाप्त। सर, विधानसभा चुनाव को किस रूप में देख रहे हैं? अरे पहले लोकसभा चुनाव होगा, उसके बाद न विधान। 2024 में पूरे देश भर में, बिहार सहित पूरे देश भर में नरेंद्र मोदी जी को कोई चुनौती कहीं से नहीं है। पक्का है 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनेंगे और बिहार से भी बहुत मजबूत स्थिति में एनडीए उनके साथ खड़ा रहेगा। सर, अब मुख्यमंत्री ये कहने लगे हैं कि अधिकारी हमारे सुन नहीं रहे हैं। 2 दिन पहले की बात है कि वो पैर पकड़ने तक को कह रहे हैं अधिकारियों को कि कहिए तो पैर पकड़ ले। तो किस तरह से गवर्नेंस देख रहे हैं आप बिहार में? देखिए, गवर्नेंस अब है कहाँ। अब आरजेडी के पीछे खड़ा होकर के गुड गवर्नेंस की बात करना ही संभव नहीं है। गुड गवर्नेंस होने की बात तो बहुत दूर रही। तो स्वयं ऐसी स्थिति नीतीश जी ने खुद ही बना ली है। अब इसका परिणाम दिख ही रहा है। मुख्यमंत्री को यह बोलना पड़े कि सुन नहीं रहा है, हम पैर पकड़ते हैं कहिए तो। अब इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति क्या हो सकती है? दिल्ली में जो अध्यादेश को आप किस रूप से देख रहे हैं? क्या एक मुख्यमंत्री को ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार नहीं होना चाहिए? मुख्यमंत्री मतलब दिल्ली का मुख्यमंत्री, बाकी राज्यों का मुख्यमंत्री, दोनों में संविधान ने ही अंतर किया है। फुल फ्लेजेड जिस तरह से बिहार, उत्तर प्रदेश राज्य है संवैधानिक दृष्टि से, उतना अधिकार दिल्ली प्रदेश को नहीं है। तो उस परिस्थिति में जो कुछ भी वहाँ हुआ है उसको दूसरे प्रदेश के मुख्यमंत्री से जोड़कर मत देखिए। सर, संशोधन तो होता है ना सर, कॉन्स्टिट्यूशन चुनाव में आप लोगों को कितनी सीटें मिलेगी? नहीं, इस पर अभी बात होगी तब हम बता पाएंगे, अभी कोई बात नहीं हुई। लगता है देश का सवाल पर जो हुआ, इंडिया कहीं ना कहीं बिखरा है, मजबूती उसमें कुछ है कि वोटिंग जो हुआ उसमें तो कहीं ना कहीं हार देखने को मिला। अरे निश्चित रूप से देखिए, ये लोग दिखावा करते हैं कि हम एक साथ हैं, लेकिन अंदर अंदर कोई एक साथ नहीं है। सब लोग अपने अपने दांव में हैं। और इसलिए हमने कहा ना कि अब बिहार का ही मामला ले लीजिए, तो लालू जी कोई नीतीश जी की राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए थोड़े गठबंधन में आए। उनको तो अपना बेटा कैसे मुख्यमंत्री बने यह एजेंडा है। तो जहां इस तरह का अपना अपना एजेंडा सब पार्टी का अलग अलग हो, उसमें फिर एकता की बात कैसे हो पाएगी? नहीं होगी। आने वाले विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री के रूप में जनता राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कि पान की दुकान चला लेंगे लेकिन महागठबंधन के साथ नहीं जाएंगे। हाँ, तो अब उनको कहिए कि चले गए तो पान की दुकान चलाएं। अब उनसे पूछिए यह सवाल ना।